आप सभी को वेब थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी रजिस्टर्ड रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का की ओर से वर्ल्ड थिएटर डे जो हम 27 मार्च को मनाते हैं के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं भारत सोपोरी विश्व भर के सभी रंगकर्मियों और कलाकारों को बधाई देता हूं इस पावन दिवस पर। रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का भी वेब थिएटर ग्रुप अंबाला का एक अभिन्न अंग है। आइए आप सबको वीटीजी यानी वेब थिएटर ग्रुप अंबाला के आज तक के सफर पर ले चलता हूं और बताते हैं कि कौन कौन से पड़ाव हमने पार किए हैं। वेब थिएटर ग्रुप अंबाला 30 मई 2013 को वजूद में आया। सबसे पहले गुरुजी स्वर्गीय पद्मश्री मोतीलाल केमू जी को नमन करते हैं। जो भी कुछ किया है या सीखा है सारा श्रेय गुरुजी को ही जाता है। हमारे गुरु भाई रवि केमू जी जो NSDN है उनका भी भरपूर साथ रहा है वेब थिएटर ग्रुप अंबाला के इस सफर में। अंबाला की युवा प्रतिभा को मंच देगा वेब थिएटर ग्रुप, ये लक्ष्य रखा गया जब हमने वेब थिएटर ग्रुप अंबाला में अपना कार्य शुरू किया। आठ अगस्त 2013 को वेब थिएटर ग्रुप अंबाला की ओर से पहले नाटक का मंचन आर्या गर्ल्स कॉलेज अंबाला कैंट में हुआ। इस नाटक में बच्चों ने भी कार्य किया। इसके बाद इस नाटक का दूसरा मंचन अंबाला सिटी के तुलसी एजुकेशन सोसाइटी में हुआ। ये कारवां जारी रखते हुए पालनी के पूत नाटक का मंचन कुरुक्षेत्र मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में भी संपन्न हुआ। आर्या गर्ल्स कॉलेज में वेब थिएटर ग्रुप ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिसमें कॉलेज की लड़कियों ने भाग लिया और एक नाटक तैयार किया गया जिसका मंचन आर्या गर्ल्स कॉलेज में ही मंचित किया गया और बहुत सराहना मिली उन कलाकारों को जिन्होंने उस वर्कशॉप में काम किया। वेब थिएटर ग्रुप अंबाला के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर इस वर्कशॉप में हिस्सा लिया। उसके बाद नाटक तैयार किया संबंध जो अंबाला के ही एक लेखक ने लिखा था जिनका नाम था प्रोफेसर बलदेव राज। इस नाटक का दूसरा मंचन मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में भी हुआ। बहुत सराहना मिली उन कलाकारों को जिन्होंने इसमें भाग लिया। संबंध ने बताई रिश्तों की जिंदगी में अहमियत। ये नाटक हमारी सबकी जिंदगियों के साथ सरोकार रखता है।
एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया जिसमें अंबाला के नए कलाकारों को जगह दी गई और एक नुक्कड़ नाटक बेल नींबू तैयार किया गया जिसका मंचन सुभाष पार्क अंबाला कैंट में हुआ। नाटक ऑर्डर तैयार किया गया और इसका मंचन GMN कॉलेज अंबाला में हुआ। बहुत सारी यादें इस नाटक के साथ जुड़ी है सभी कलाकारों की। काबुलीवाला के कई सारे मंचन हुए। काबुलीवाला का मंचन अंबाला में, शिमला में भी हुआ। बहुत सारी खुशियों के पल हमारे वे थिएटर ग्रुप अंबाला ने अंबाला के और आसपास के कलाकारों को दिए। हमारे वे थिएटर ग्रुप अंबाला में कई सारे अंबाला के अन्य कलाकार भी आए और नुक्कड़ सीरीज 30 मिनट की भी तैयारी हुई जिसमें कई सारे कलाकारों ने अपना योगदान दिया, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। काबुलीवाला का सफर कुरुक्षेत्र मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में भी चला और वहां भी इसका मंचन हुआ। और काबुलीवाला ने दिया आपसी प्रेम का संदेश। मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र और हरियाणा कला परिषद ने व्यथ थिएटर ग्रुप अंबाला को बहुत सहयोग दिया। खास करके यहाँ नाम लेना जरूरी है विश्वदीपक त्रिखा जी का, और बसीन साहब ने भी हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत सारे हस्तियों के साथ इस सफर में मिलने का मौका मिला। हमारे साथ विश्वविख्यात रेडियो देसी जंक्शन के CEO जेसी परमार जी हमारे थिएटर वर्कशॉप में आए। उन्होंने प्रोत्साहित किया और हम जेसी परमार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हमारे कलाकारों ने दिल से उनका आभार प्रकट किया और उनका अभिनंदन भी किया। काबुलीवाला का एक और संस्करण शिमला में मंचित किया गया और सभी को वहां पर इनामों से नवाजा गया और ये मौका बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद सभी कलाकारों को अंबाला में वापस आके सम्मानित किया गया। वे थिएटर ग्रुप अंबाला ने अभी तक 150 से ज्यादा कलाकारों को मंच प्रदान किया है और उसमें से कुछ कलाकार राष्ट्रीय स्तर पर भी टेलीविजन पर काम कर रहे हैं।
पीयूष मिश्रा जी का लिखा हुआ। एक खास प्ले हमने किया जब शहर हमारा सोता है, और इस नाटक के माध्यम से ये मैसेज दिया गया कि सौहार्दपूर्ण माहौल से ही हम देश को आगे की ओर लेके जाएंगे। इस नाटक को भी बहुत सराहा गया, जो फारूक खालसा स्कूल अंबाला में मंचित किया गया था। हमारे पैट्रन प्रवीण शर्मा जी ने भी हमेशा हमारा साथ दिया। स्नेह स्पर्श के माध्यम से हमने एक नुक्कड़ सीरीज तैयार की, जिसका मंचन एक ही दिन में अंबाला कैंट की 3 जगह पे हुआ। जैन सोडा वाटर के सामने, बिग बाजार के सामने और अंततः जगी सिटी सेंटर में। इस नुक्कड़ सीरीज का शीर्षक था कैंसर जानलेवा है पर लाइलाज नहीं। इसमें वेथेटो ग्रुप अंबाला के सभी कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, और हम संस्था स्नेह स्पर्श के आभारी है कि उन्होंने हमें ये अच्छा काम करने का मौका दे दिया, और स्नेह स्पर्श ने हमारे कलाकारों को प्रोत्साहित भी किया। एक और नुक्कड़ सीरीज शुरू की गई। इसका पहला जो मंचन है वो फारूक खालसा स्कूल में हुआ था। जीसस एंड मैरी स्कूल में भी किया गया, और उसके बाद डीसी मॉडल स्कूल में, अंबाला के कई स्कूलों में भी इसका मंचन किया गया। उसके बाद 2018 में वे थिएटर ग्रुप का एक और अभिन्न अंग शुरू हुआ, जिसका नाम दिया गया रेडियो वितस्ता। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी आवाज को पूरे विश्व तक लेके जा सकते हैं। और आखिरी नाटक 11 जनवरी 2019 को आर्या गर्ल्स कॉलेज में मंचित हुआ था, जो हरियाणा कला परिषद की ओर से था। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से अगला मंचन अभी वे थिएटर ग्रुप अंबाला की ओर से नहीं हो पाया। मैं उन सभी कलाकारों का आभार प्रकट करता हूं जो वे थिएटर ग्रुप अंबाला के साथ जुड़े रहे और जिन्होंने अपने कला का प्रदर्शन किया। वे थिएटर ग्रुप अंबाला ने अपनी सेवाएं रेडियो वितस्ता यानी वेब और इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दे दी, और लोगों तक कोरोना वायरस और बहुत सारी जानकारी रेडियो के माध्यम से देनी शुरू कर दी। और रेडियो वितस्ता हमसफर जिंदगी का आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 11 बजे तक, और सुनने के कई सारे विकल्प है। एक विकल्प है कि आप प्ले स्टोर में जाके रेडियो वितस्ता का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर
पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं और बाकी सारे विकल्प वहां पर दिए गए हैं। हम पुनः आप सबको अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, रेडियो विद आस्था परिवार की ओर से और वेद थिएटर ग्रुप अंबाला की ओर से वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व थिएटर दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। जय हिंद, जय भारत।